अभी आपने एक बात की जो आप हर बार कहते हो कि नीतीश जी परेशान करेंगे। हाँ, नीतीश जी पावर में तो आ गए पूरे। मैं आपके शो में आके बोल के गई थी नीतीश कुमार ही मोस्टली बनेंगे। हाँ। आपने पूछा तो आपको लगता है प्रशांत किशोर का इस इलेक्शन में कुछ कोई होगा? रूप मैंने कहा यहाँ उनका कोई काम नहीं है। सेम तो नीतीश जी परेशान करने की स्थिति में रहेंगे अगले साल तक, बिकॉज उनके अगले साल अटकलें। में 2027 में बिहार की कुंडली देखिए। अरे एक नेताओं की उतनी सही सही कुंडली बहुत बार ना भी हो सकता है। अच्छा। क्या बता, अब नीतीश कुमार तब इतने फेमस नहीं थे। अब जैसे अभी हाल ही में पैदा हुए थे प्रियंका गांधी की क्या राहुल गांधी, उन लोगों के हॉरोस्कोप होता है क्योंकि दे वर इन ए वेरी प्रोमिनेंट फैमिली, सब जानते थे, बच्चे पैदा हुए वहाँ। नीतीश कुमार कब कहाँ पैदा हुआ किसी को पता ही नहीं था, उनके जी माँ बाप जी। की कब कहाँ किसके क्या हो रहा है। तो हो सकता है वो सही नहीं है। तो हम बिहार की कुंडली देखते हैं, हम पार्टी की कुंडली देखते हैं, हम बीजेपी की, कांग्रेस की, मोदी जी की, नीतीश जी की, स्टेट की, सब और प्रश्न कुंडली सब कुछ देख के कंक्लूजन में पहुंचते तब जाके मुंह खोलती हूँ, अदरवाइज ऐसा थोड़ी है। तो क्या लगता है आपको बिहार बिहार? की कुंडली कहता है कि जिस तरीके से उपपद लग्न में राहु में उन सब चीज़ों पे आएगा, शनि, मेरे ख्याल से शनि, हाँ, तो 2027 से वहाँ 180 डिग्री एक चेंज आएगा। तो इट्स गोइंग टू गिव ए चेंज। तो हो सकता है कि वो खुश नहीं होंगे, कि कुछ उनका हेल्थ इश्यूज करेगा, क्या मीनिंग होगा, क्या होगा पता नहीं। कि हो सकता है उनको जो अभी सपोर्टिव मूड है उनका सपोर्टिव मूड हट जाए उनका, ये सब भी हो सकता है। 27 और में हेल्थ है। तो थोड़ा बहुत रहेगा, एज भी हो रही है। तो 2027 से बिहार में थोड़ा उथल पुथल शुरू हो जाएगी। आपने राहुल और प्रियंका का नाम लिया, राहुल गांधी एंड प्रियंका वाड्रा। आजकल अटकलें चल रही हैं कि अब कांग्रेस दो हिस्सों में आती जा रही है। एक प्रियंका वाड्रा का धड़ है, एक राहुल गांधी का है। बहुत ज़्यादा आ रहा है। इस बार पार्लियामेंट में भी राहुल गांधी बाहर गए हुए थे जर्मनी में, तो प्रियंका वाड्रा वॉज स्टैंडिंग आउट। वो अमित शाह जी के साथ भी मिल रही थी, बातचीत भी कर रही थी। शी वॉज, क्या ऐसा आप देखती हैं कि प्रियंका विल नाउ टेक ओवर, या इन दोनों का भविष्य आप कैसे देखती हैं, राहुल एंड प्रियंका का? प्रियंका गांधी का अगला साल बहुत अच्छा टाइम आ रहा है। उनका 10वीं घर का अच्छा, दशा मतलब शुरू होगा 2026। अच्छा 26 में अच्छा। 10वीं घर का दशा शुरू होगा, जो गुरु बहुत बढ़िया आमशा में बैठा हुआ है, 5वीं घर के उसमें क्या कर रहा है। तो दैट इज गोइंग टू बी गिव ए शाइन राइज, और एक क्या बता एक इंडिविजुअलिटी आएगी कि अब मैं अपने भाई की शैडो में रहना नहीं है। अब पार्टी ओके। में स्प्लिट आ जाएगा नहीं आ जाएगा एग्जैक्टली नहीं पता, बट अब तो वो और ज़्यादा दिखेंगे, और ज़्यादा दिखेंगे। और उतना ही डिक्लाइन आ रही है राहुल गांधी का। उनका तो गोल्डन पीरियड खत्म ही हो गया है लगभग। अभी तो उनका धीरे 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 अब वो अपना पद जो एलओपी है वो मेंटेन करके रख पाए, ये बहुत बड़ी चीज़ है उनके लिए। वो उस पर ज़्यादा ध्यान दे, बाकी और कुछ ना सोचे। यहाँ वहाँ फॉरेन ट्रिप छोड़ के वो इस पर ध्यान दे। मेरे मतलब मैं उनको ये रिक्वेस्ट करूँगी, दिस आई मीन एलओपी पद अच्छी पद मिली है उनको, आगे और शाइन कर सकते हैं, बट ही विल हैव टू बी वेरी मच फोकस्ड ऑन इट। अभी उनका उतना अच्छा टाइम नहीं है, एकदम नहीं है, इट्स गॉन। 2027 तक तो हो सकता है वो अगला इलेक्शन लड़ने की स्थिति में ही नहीं रहेंगे। मैं कब से बोल रही हूँ कि लोग पूछते हैं वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, प्रधानमंत्री आने वाले इलेक्शन में। अरे इलेक्शन भी तो लड़ना चाहिए। मुझे तो वही नहीं लगता है 2027 2029 बैड टाइम। तो प्रियंका विल लीड द कांग्रेस पार्टी इन 2029? उनका फ्यूचर दिखता है आपको कुछ? वो एग्जैक्टली मुश्किल है बोलना कि वो लीड करेंगे कि नहीं पार्टी को, बट डेफिनेटली शी इज गोइंग टू हैव ए गुड टाइम अहेड, और किसी प्रदेश का सीएम बन सकते हैं, उतना ही। अच्छा, ये भी बड़ी बात है। अगर प्रदेश का सीएम बनती हैं, ये भी एक बहुत बड़ा पद है। तो मतलब उनका है एक पॉलिटिकल राजनीतिक फ्यूचर है। आगे आ रहा है, यस। 2026 से और दिखेगा। एंड बीजेपी में आपको किसका भविष्य दिखता है? बिकॉज ये एक क्वेश्चन हर बार चलता है कि भाई आफ्टर मोदी जी हूँ, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आपने अभी बताया कि होम मिनिस्ट्री बहुत एक्टिव होगी इस बार, बहुत जुलाई अगस्त के बाद। साथ में 2027 में योगी आदित्यनाथ जी का भी चुनाव है, यूपी का। यूपी के लिए भी काफी गर्मी का एक माहौल आएगा इस वर्ष, आई एम श्योर। कैसे देखते हैं आप, कौन आगे बीजेपी की कमान आप किस तरफ जाते हुए देखते हैं? इज अमित शाह अ पर्सन जिनका बहुत अच्छा भविष्य है पार्टी के अंदर? ऑलरेडी होम मिनिस्टर तो है ही है वो पार्टी के अंदर। क्या इज ही गोइंग टू लीड समडे? इज इट गोइंग टू बी योगी आदित्यनाथ? कैसे रहना है ये? आपको भी पहले मैं बता चुकी हूँ कि मुझे नहीं लगता कि अमित शाह जी बनने वाले हैं प्रधानमंत्री।
थोड़ी दिन के लिए पता नहीं आप मोदी जी किसको क्या बनाएंगे, वो तो सिर्फ वही जानते हैं। जैसे रेखा गुप्ता बनी थी, किसी को नहीं पता था। योगी जी खुद बने थे, उनको नहीं पता चल रहा था, वो बन जाएंगे। ऐसा ही कुछ आएगा। आप बंगाल के इलेक्शन में देखिए किसको सीएम बनाते हैं, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी की चार्ट में इतनी दम ही नहीं है कि वो उनके फेस बना के अगर ये इलेक्शन लड़े ना, तो मैं बता रही हूँ इलेक्शन नहीं जीतेंगे। सो ऐसा तो मुझे नहीं लगता है वो करेंगे भी। तो उनके उसमें दम नहीं है जितना। कुछ नया ही नाम लाएंगे, नया ही एक हमें सरप्राइज देंगे। अब कि कौन बन सकता है ना, पता है आपको, सबके चार्ट में देख के नहीं रखती हूँ कि इस घर में 5 लोग हैं, सबका देख के हाँ इसमें से ये सबसे स्ट्रांग है, ये बनेगा। सो इट्स नॉट पॉसिबल। मैं सबका देख के नहीं रखती हूँ। मैं तो सारे नेताओं का नाम भी नहीं जानती हूँ, मतलब वेस्ट बंगाल के। सिमिलरली यहाँ पे सबके हॉरोस्कोप देखे नहीं रखे हैं, तो वो किसी और को ही बनाएंगे। 2027 के एंडिंग में योगी जी आ सकते हैं पावर में, ये तो मतलब सेंटर में आ सकते हैं। ये तो मैं कब से बोल के हुए रखी हुई, एक मतलब डेढ़ साल सेंटर पहले में से। एज अ मिनिस्टर आ सकते हैं। मिनिस्टर कोई पोर्टफोलियो देंगे उनको, अच्छा आई मीन रिस्पॉन्सिबल, अच्छी एक पोर्टफोलियो देंगे उनको। पर पीएम बन जाएंगे ऐसा मुझे दूर दूर तक अभी नहीं लगता है। आई कैन बी रॉन्ग। अमित अब तो शाह जी का समय भी नहीं बताएगा। दिख रहा, योगी जी का भी नहीं दिख रहा। अमित शाह जी को लोग अगले बार खूब बातें सुनाएंगे, वो उतना ही टाइटन अप करेंगे, चीज़ों को खूब करेंगे। मतलब ही इज़ द बेस्ट मतलब होम मिनिस्टर मैं बोलूँगी, और ही इज़ गोइंग टू बी स्ट्रिक्ट। पर ऐसा कुछ मुझे आने वाले टाइम में नहीं लगता है। और यूपी का इलेक्शन जीतेंगे बीजेपी, और उनके फेस पे लड़ेंगे तो ऑब्वियसली योगी जी के साथ जीतेंगे। योगी जी का जो 7.5 का खराब फेस था वो गया, गॉन, कंप्लीटली गॉन नाउ। अब आने वाले टाइम में ये चीज़ें सुधरेगा और वो 2027 के एंडिंग में आ सकते हैं वो। अखिलेश यादव का आप भविष्य कैसे देखती हैं? जैसे राहुल गांधी का आपने कहा 29 का चुनाव ही लड़ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। आपने मतलब एक तरह से कह दिया है कि अब यहाँ से पैकअप टाइम है राजनीति में। अखिलेश यादव जी के बारे में भी ऐसा, बिकॉज कई जगहों पे लोगों ने बोला अरे इन्होंने बाहर अब जमीन ले ली है, बाहर इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, एक दिन ये सब छोड़ छाड़ के बाहर ही चले जाएंगे। क्या कुछ ऐसा देखते हैं आप 27 के चुनाव के बाद? बिकॉज 27 पे यू वेरी क्लियर दैट बीजेपी इज विनिंग अंडर योगी जी। 27 के बाद अखिलेश जी का परफॉर्मेंस नहीं रहेगा, दैट्स फॉर श्योर। ठीक है, मैं बोलूँगी तो अखिलेश यादव को छोड़िए, वो नथिंग सिग्निफिकेंट। तेजस्वी यादव नाम है ना, वो लालू प्रसाद यादव जी का बेटा। 2027 में जब वो अदल बदल होना शुरू करेगी, वहाँ से उनकी फिर से, अभी तो फिर से चुप हो गए, शांत हो गए, कोई काम नहीं है, अभी तो आने वाले 1.5-2 साल चुपचाप ही रहेंगे। 2027 में जब बिहार की इलेक्शन में उथल पुथल आएगी, एक 180 डिग्री चेंजेस की बात आएगी, वहाँ से वो धीरे धीरे राइज होंगे। ही इज गोइंग टू शाइन, मतलब उनकी फेस फिर से देखना शुरू होगा। वहां से उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी और काम, वहां से वो तरक्की धीरे धीरे शुरू करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक सेकंड में सीएम बन रहे हैं, बट आई एम सेइंग वहां उनकी तरक्की मुझे दिखता है। नॉट 2026 में खाली ज़्यादा से ज़्यादा ऑपोजिशन पार्टी हल्ला मचा सकते हैं क्योंकि देश में ये हो रहा है वो हो रहा है, लोग रास्ते में आ सकते हैं, पर किसी में कुछ बीजेपी में या कहीं पे किसी का कुछ ऐसी राइज हो रहा है मुझे तो नहीं दिख रहा है। हाँ, इलेक्शन जीत रहे भी अलग अलग स्टेट्स में, असम में जीतेंगे, असम में जीत रहे हैं, वेस्ट बंगाल में चांस है, मोस्टली चांस है, और वहाँ सही पुनर्वसु कोलैबोरेशन, जैसे विभीषण का सपोर्ट मिली थी, बानर सेना का सपोर्ट मिला था, वैसे ही आप बीजेपी हो, सारे स्टेट जीत के हो, केंद्र जीत, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको भगवान होते हुए भी इतनी सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ी है, आपको भी चाहिए, उस पे काम कीजिए, उस पे ज्यादा ध्यान दीजिए, यू विल बी विनर।